Hello students, today we are going to start chromosomal aberrations, means chromosomal disorders. Chromosomal disorder कब होते हैं? When there is a variation in the structure or number of chromosomes. जब क्रोमोसोम के नंबर या उनके स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो हम इसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल एब्रिएशंस कहते हैं. ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वेरिएशन या चेंजेस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल वेरिएशन, या फिर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस हो सकते हैं जिसे हम न्यूमेरिकल वेरिएशंस या हेट्रोप्लॉइडी या प्लॉइडी कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रोमोसोम के नंबर में चेंज को प्लॉइडी या हेट्रोप्लॉइडी कहते हैं. एनी वेरिएशन फ्रॉम 2n स्टेट, इसका मतलब होता है कि जो 2n स्टेट होता है, डिप्लॉइडी कंडीशन होती है, उस डिप्लॉइडी कंडीशन से किसी भी प्रकार का जो वेरिएशन होता है उसे हम प्लॉइडी कहते हैं या हेट्रोप्लॉइडी कहते हैं. मींस क्रोमोसोम के नंबर में वेरिएशन. अब ये जो हेट्रोप्लॉइडी है या जो प्लॉइडी है, ये दो प्रकार की हो सकती है, या तो यूप्लॉइडी होती है या एनीप्लॉइडी होती है. यूप्लॉइडी और एनीप्लॉइडी में क्या अंतर है? बहुत ध्यान से आपको इसे समझना है, तभी आप आगे जो आने वाले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं उसको आप समझ पाएंगे. उनको समझने के लिए आपको ये टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए. जैसे कि यूप्लॉइडी, सबसे पहले हम देखते हैं यूप्लॉइडी का मतलब क्या है. देखिए, एडिशन और लॉस ऑफ अ कंप्लीट जीनोम. अब मैंने आपसे कहा यूप्लॉइडी का मतलब है जो कंप्लीट जीनोम होता है. अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जीनोम क्या है. सो जीनोम इज अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट यहां पर ध्यान रखिएगा, एसईटी सेट, सेट ऑफ क्रोमोसोम. हैप्लॉइड जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम जीनोम कहते हैं. तो अब मैंने आपसे कहा कि पूरा का पूरा जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब कि जो जीनोम है ना, उसमें या तो एडिशन हो जाए या फिर क्या हो जाए, लॉस हो जाए. एक कंप्लीट जीनोम में या तो एडिशन हो जाए या फिर लॉस हो जाए क्रोमोसोम के नंबर का, तो हम इसे यूप्लॉइडी कहते हैं. और ये यूप्लॉइडी दो प्रकार की हो सकती है. या तो इसे हम मोनोप्लॉइडी कहते हैं. बताइए, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल. इसका मतलब जब सिंगल जीनोम ऐड हो जाए, जब जीनोम में सिंगल, ये देखिए आप ऐसे देखिए, व्हेन द बॉडी सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर प्रोवाइडेड विद वन जीनोम ओनली. जब किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी के सेल्स में केवल एक जीनोम प्रोवाइड होता है तो हम इस कंडीशन को मोनोप्लॉइडी कहते हैं. एक बार फिर से आप सुन लीजिए, मोनोप्लॉइडी का मतलब होता है व्हेन द बॉडी सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर प्रोवाइडेड विद वन जीनोम ओनली. जब किसी भी एक इंडिविजुअल के बॉडी के सेल में केवल एक सिंगल जीनोम होता है तो इस कंडीशन को मोनोप्लॉइडी कहते हैं. अब देखिए, व्हेन मोर देन 2 जीनोम, जब 2 से अधिक जीनोम प्रेजेंट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी के सेल्स में, तो हम इस कंडीशन को पॉलीप्लॉइडी कहते हैं. क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी. तो पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है आपके मोर देन 2 जीनोम इज प्रेजेंट इन अ बॉडी सेल ऑफ एन इंडिविजुअल. देखिए यहां क्या लिखा है, मोस्टली इन प्लांट्स. एक बात आप ध्यान रखिएगा, पॉलीप्लॉइडी इज मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स. ध्यान रखिएगा. दूसरा, आखिर ये कंडीशन, ये जो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होती है, ये आखिर क्यों आती है? तो मैं आपको बता दूं, इट इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस. आपने पढ़ा है ना बेटा, सेल डिवीजन पढ़ा है, सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस पढ़ा है. तो पॉलीप्लॉइडी इज कॉज्ड ड्यू टू द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज. जो टीलोफेज स्टेज होती है उसके बाद यदि